हाय गाइस। तो आतिश ना मरजान को बोल रहा होता है कि हम दोनों को पता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, सो छिपाने का अब कोई मतलब नहीं है, जस्ट मुझे बता दो। तो वो बोलती कि नहीं नहीं तुम ऐसे इमेजिन कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि तुम काफ़ी टाइम से टेंस हो और मेरे से आंखें भी चुरा रही हो, बताओ क्या बात है, सच बता दो, बताओ भी अब। तो मरजान ना ऐसे हौसला करने लगती है। तो फिर वो बोलते हैं कि ओके ठीक है, मत बताओ, चुप रहो, पर ना हम यहाँ से तब तक नहीं जा रहे जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देती। तो अब मरजान के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो उसको ना सच बतानी पड़ती है। वो बोलते हैं कि इलुल। तो आतिश कहता है कि इलुल, इलुल का क्या। तो फिर वो फिर से हिम्मत करती है। तो फिर वो बोलती है कि आतिश मैं ये तुम्हें बताना चाहती हूँ कि शायद तुम्हारी बहन इलुल जिंदा है। एंड आतिश ऐसे हो जाता है कि व्हाट डू यू मीन। वो बोलती है कि जो इलुल इलुल हमारे घर पे रहती है वो तुम्हारी बहन है। एंड वो हो जाता है कि आर यू सीरियस मरजान। तो मरजान ऐसे डर भी रही होती है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो जो डर होता है ना मरजान को कि वो ऐसे रिएक्ट करेगा, आतिश सच में वैसे ही रिएक्ट करता है। वो उसकी तरफ ऐसे देखता है और वो बोलता है कि इलुल, मिस सालिहा की डॉटर, तुम कह रही हो कि वो मेरी बहन हो सकती है। तुम्हारा दिमाग सही है मरजान, तुम क्या कहना चाहती हो। और वो ना ऐसे वहाँ से उठ जाता है। फिर वो बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना, मेरे को पता है मेरे साथ तुम मजाक कर रही हो। वो बोलती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आतिश, मैं सच बोल रही हूँ, शायद वो तुम्हारी बहन हो सकती है। तो वो बोलती है कि आर यू सीरियस, तुम ये सब अब क्यों शुरू कर रही हो। वो बोलती कि आतिश मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेन में हो, बट सोचो उसका नाम, उसकी लुक, सब कुछ, मतलब सब कुछ तुमसे मैच होता है, तुम्हारी बहन से मैच होता है, उसकी एज तक मैच होती है। वो बोलता है कि अगर एज मैच हो गई, उसका नाम मैच हो गया, तो इसका मतलब वो मेरी बहन बन गई। वो बोलती है कि नहीं, यही नहीं, मिस सालिहा ने मुझे ये भी बताया था कि उसकी एक ही किडनी है। मतलब सब इतना कुछ मैच होना ये कॉइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो मतलब आतिश को फिर से ऐसे फील होता है। वो बोलता है कि सीरियसली शी हैव अ ग्रेव, मतलब उसकी एक कब्र भी है। और ये तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं वहाँ पर रोज़ जाता हूँ। जब वो चली गई थी मुझे छोड़कर, तब मैंने एक डीएनए टेस्ट तक करवाया था, वो डीएनए टेस्ट मेरे साथ मैच भी हो गया था। वो बोलती कि मेरे को पता है कि तुमने बहुत दर्द सहा है और मैं ये चीज़ें वापस से नहीं लेके आना चाहती, बट ये चीज़ें मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती, मेरे को पता है, बट स्टिल एक होप तो तुम रख ही सकते हो ना आतिश। क्या पता तुम्हारी बहन ज़िंदा ही हो, जस्ट इमेजिन तो करके देखो कि वो ज़िंदा हो सकती है। अगर वो ज़िंदा हुई तो ये भी तो सोचो ना, कितना बड़ा मिरेकल हो जाएगा। तुम मिरेकल्स में बात मानते नहीं क्या। हमने हमारी कल ही तो बात हुई थी मिरेकल्स के बारे में। तो मरजान फिर से उम्मीद करती है कि शायद आतिश समझ आए, पर आतिश बिल्कुल भी नहीं समझता। तो आतिश को ना मतलब ऐसे फील होने लग जाता है। वो बोलता है कि मैंने इलुल से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा, पर मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो अब तुम मेरे को क्या बताना चाहती हो कि जो लड़की वहाँ पर है, घर पे है, वो मेरी बहन है। जब मुझे पता चला था कि मेरी बहन की डेथ हो गई है, उस टाइम जो पेन था ना, अब वो पेन तुम अब मेरे को फिर से दे रही हो, अब तुम उसकी कब्र फिर से उखाड़ रही हो। मैंने उस टाइम अपना डीएनए टेस्ट करवाया था और वो डीएनए टेस्ट मेरा उसके साथ मैच हो गया था। अगर वो मेरी बहन ना होती तो वो उसका डीएनए टेस्ट मेरे साथ मैच क्यों करता, बताओ मुझे। ऐसा नहीं है। तो मुझे क्या बताना चाहती हो, जो लड़की हमारे घर पे रह रही है, वो सड़कों पर भूखी प्यासी रह रही थी, सड़कों पर रह रही थी, वो मेरी बहन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट स्टिल ना उसके मतलब दिमाग में ना इलुल के लिए वो चीज़ होती है, वो सीन उसको बार बार याद आ रहे होते हैं जो उसकी बहन के सीन थे। लाइक जो छोटी इलुल करती होती थी ना, खाना खाते टाइम, खाना खाते बोलते टाइम, सब कुछ। वो मतलब आतिश को ना फिर से वो सारा सीन का फ्लैशबैक आने लग जाता है, सारा खाना खाते का फ्लैशबैक आने लग जाता है, जब उसको मतलब उसकी सिस्टर से उसके जो आदतें थी ना वो मैच हो जाती हैं। बट स्टिल वो बोलता है कि मेरा ना दिल टूट जाता है जब भी मैं इलुल के बारे में सोचता हूँ कि मैं उसको कभी बचा नहीं पाया। बट अब तुम मेरा दिल फिर से तोड़ रही हो मरजान, प्लीज़ ऐसा मत करो। और वो लड़की मेरी कभी भी बहन नहीं हो सकती। ये चीज़ मैं फ़ील कर सकता हूँ कि वो मेरी बहन नहीं है। भाई तू नहीं फ़ील कर सकता कि वो तेरी बहन नहीं है स्टिल। बट आतिश का अभी भी दिल ये कह रहा था कि शायद वो इसकी बहन हो सकती है, बट वो मरजान के सामने ये चीज़ मान
जानना नहीं चाहता। वो बोलता है कि क्यों हम किसी पर्सन को जान नहीं सकते क्या, वो मेरा खून का रिश्ता है, क्या मैं उसको नहीं जानूँगा। तो मरजान उससे कहती है कि ना कभी कभार ना हम उन चीज़ों से इतना दूर भाग जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती। तो वो ज़ोर से बोलता है कि इनफ़ इनफ़ मरजान इनफ़, अब मेरे को और मत दर्द दो, मैं और दर्द नहीं सहना चाहता, समझ में आई। अब प्लीज़ मुझे कोई और दर्द दो, अब दो मत दो, तुम मेरे दर्द का हिस्सा मत बनो प्लीज़। मैं रोज़ जाकर हर संडे को वहाँ पर जाता था। मैंने उसके साथ अपना डीएनए भी मैच किया था। मैं हर संडे वहाँ पर अपनी ग्रेव पर जाता था, अपनी बहन की ग्रेव पर। मैं वहाँ पर रोता था, मैं वहाँ पर सब कुछ किया, मैंने कितना कुछ उसके लिए किया। तो अब तुम मुझे कह रही हो कि वो ज़िंदा है, ये हो ही नहीं सकता। अब प्लीज़ ये सब बंद कर दो, अब ये कभी भी नहीं हो सकता। वो बोलती है कोई बात नहीं, हम इस चीज़ का पता लगा लेंगे। तो आतिश बोलता है कि मतलब क्या तुम्हारा, किस चीज़ का पता लगा लेंगे। वो बोलती है कि जस्ट मतलब श्योर होने के लिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है तुम लोगों को। आतिश हो जाता है कि हैं, व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रही हो तुम, डीएनए टेस्ट किस चीज़ का। हाँ, बोलती है कि मरजान बोलते कि मेरे को करवाना पड़ा आतिश, मैं सच में, मेरे को ना मतलब ऐसे था कि शायद सच में इलुल तुम्हारी ही बहन हो, और मैं जस्ट रिज़ल्ट्स का वेट कर रही थी, टेस्ट रिज़ल्ट्स का, कि कहीं टेस्ट रिज़ल्ट्स आ जाएं और वो पॉजिटिव हो तो मरजान की बात ना अभी भी आतिश नहीं समझ रहा होता। वो उसकी तरफ आर यू सीरियस वाली लुक देता है और वहाँ से ना मतलब उससे दूर चला जाता है। तो मरजान अभी भी खड़ी वहीं पर देख रही होती है और वो मतलब आतिश को वहाँ से दूर जाने देती है, थोड़ा टाइम उसको अकेला रहने देती है, और वो स्टिल वहीं पर खड़ी उसकी तरफ ना ऐसे देख रही होती है। और अभी इलुल पर सीन शिफ्ट हो जाता है। तो इलुल अभी भी वहीं पर बैठी होती है और काली बिल्ली उसको ना मतलब धक्का देने की पूरी प्लानिंग कर चुकी होती है कि इससे तो मुझे अपना पीछा छुड़वाना ही होगा। तो फिर ना मतलब इलुल को ऐसे हो रहा होता है कि ये फैमिलियर प्लेसेस मुझे बार बार क्यों दिख रहे हैं, ये चीज़ों से मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये यहाँ से मेरा कोई पुराना नाता है, मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ, ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर अपनी सूरत में तो कभी भी नहीं आई, तो फिर अब मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है कि मैं कभी तो यहाँ पर आई थी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो मतलब जो काली बिल्ली है ना वो धीरे से इलुल के पीछे आ जाती है और ना उसको मतलब ठोकने लगती है, धक्का देने लगती है। तभी इलुल की केयर टेकर आकर उसे बचा लेती है। तो जैसे इलुल देखती है तो वो जल्दी से खड़ी होकर ऐसे काली बिल्ली को ना अजीब से लुक देती है और वो वहाँ से मतलब अपनी केयर टेकर के पास चली जाती है। थैंक गॉड इसकी केयर टेकर कुछ हद तक तो ठीक है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, इस तरीके से क्यों चला रही हो। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि रूम से बाहर नहीं निकलना है, तो इधर उधर क्यों घूमती रहती हो, मेरी बात क्यों नहीं मानती हो तुम, हाँ तुम यहाँ पर क्या लेने आई थी। तो काली बिल्ली फिर उसकी तरफ ऐसे देखती सी रहती है कि इसने तो सारा प्लान मेरा ख़राब कर दिया। तो बोलती कि चलो इलुल अब कमरे में जाओ, समझ में आई, अब यहाँ पर इधर उधर घूमना मत, अगर मुझे तुम मिल गई ना तो हिसाब लगा लेना अपना तुम्हारा होता क्या है, बिना काम के ना मेंशन में मत घूमा करो। इतना कहते ही वो ओके बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है।